एक वीडियो तो मेरा बना हुआ है जो कि आप जाके देख लो, जेनेस के ऊपर है। एक मैं आज बताती हूँ कि गाइस, मैं आपको एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि शायद मेरे मन में है, तो मैं बोलने के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म भी ठीक है। गाइस, मुझे पता है क्या लगता है कि अगर मैं नहीं बना सकती कि सुबह से रात तक खाना पीना, चाय और कपड़े धोने, सब कुछ करना मैं 1 दिन 2 दिन कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई बोले कि एवरीडे हर मतलब यही काम, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये समाज के ठेकेदार जो हैं, ये इन बातों को सुन के एकदम आग बबूला सा हो जाते हैं और फिर ये जज करते हैं कैरेक्टर को। अगर मुझे खाना नहीं बनाना आता है तो उससे कैरेक्टर का क्या लेना देना। अगर मुझे कपड़े नहीं धोने आते हैं तो उससे मेरे कैरेक्टर का क्या लेना देना। अगर मुझे अम, अगर मुझे एंजॉय करना है, मैं खाने में मतलब मुझे पसंद है कि मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, खाने में रोटी नहीं पसंद है मुझे। मुझे नहीं पसंद है कि मैं कपड़े हाथ से धोऊँ, मुझे मशीन लगा के फटाफट धोना है। और तो मैं नहीं करना चाहती, तो कोई कोई क्यों ठेकेदार बन के मेरे इन चीज़ों को सोचता है कि ये नहीं है तो मतलब बिल्कुल संस्कारी नहीं हूँ, बिल्कुल वो नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें मुझे आती हैं बनानी, लेकिन मैं डेली एक ही काम बार बार सुबह शाम दोपहर रात नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा नेचर नहीं है कि मैं हर चीज़ बोल के बतानी नहीं होती, लेकिन नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती हूँ। और मैं अगर ऐसी हूँ तो मेरी बेटी भी मेरे जैसी तो होगी। अब मैं उसको ये नहीं बोलती कि पढ़ाई लिखाई मस्ट है, पढ़ाई लिखाई तो आप करो, पढ़ाई लिखाई इज़ मस्ट। लेकिन अगर 80% 90% नहीं आ रहे, 60% है, तो उसमें कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। जो जितना भी होता है वो उतना ही कर सकता है। किसी को प्रेशराइज़ करके, किसी को वो करके आप क्या साबित करना चाहते हो? और जो नहीं है वो मैं भी कर ही नहीं सकती। अगर मुझसे बोला जाए 20 लोगों का खाना बनाओ, सुबह शाम दोपहर रात, आई कांट, मैं नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं पैसे देकर बनवा सकती हूँ, पैसे दे सकती हूँ कि हाँ, बनाओ जो मन में आ रहा है, पनीर की सब्ज़ी, दाल, पूरी, रोटी, राइस, सब कुछ बनाओ। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे तो मैं नहीं बना सकती हूँ, तो वो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती कि मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, डेट माई रियलिटी। एंड और इससे किसी के कैरेक्टर को तो नहीं आप चेक कर सकते कि उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको सफाई करनी नहीं आती, उसको झाड़ू लगाना नहीं आता, उसने ये नहीं किया। एक लड़की के कैरेक्टर को सिर्फ इन चीज़ों से, लड़कों कितने लड़के हैं जो उठ के तुरंत ही झाड़ू पोछा करते हैं, कितने लड़के हैं जो उठ के 20 लोगों का खाना बना सकते हैं बराबर, कितने अच्छे से सब किचन विचन क्लीन करके कितना बढ़िया एकदम ऑफिस जाके बना वो कर सकते हैं। कितने लड़के हैं जो आके अपने ऑफिस से आने के बाद भी पूरा घर का काम समेटते हैं, सब कुछ करें, नहीं कर सकते। तो उनके कैरेक्टर को कोई जज करता है, चेक करता है उनके कैरेक्टर को? नहीं। तो हम लड़कियों से इतनी उम्मीदें किस बात की रखी जाती हैं भाई? हमें भी नहीं आता, हमने भी नहीं, कोई वो नहीं है तो हमने भी, तो इसके लिए हमें भी तो पता है। हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि हमें नहीं वो है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, तैसा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। और आप लोग ये जो अपनी आपकी जो छोटी सोच है ना, ये अपनी सोच अपने पॉकेट में डाल के घूमा करो, कम से कम किसी और तक मत पहुंचाया करो अपनी ये गंदी सोच, क्योंकि तुम्हारी यहाँ गंदी सोच की कोई ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों को ये सिखा के भेजते हैं, बेटा ससुराल जाओगी तो तुम्हारी सिर्फ डोली यहाँ से जा रही है, अर्थी तुम्हारी वहाँ से आएगी।
ये तुमने लॉजिक दे दिया, कान पहले ही तुमने एक दिन में, पहले फर्स्ट डे में तुमने। अब लड़की वहाँ पर इस बात को सुन के बेचारी, जो न्याय है वो तो ठीक है, अन्याय हो रहे हैं तो भी वो चुपचाप इसलिए ड्रामा बर्दाश्त करी, क्योंकि घर से ये बात शुरू में ना, बेटा डोली आनी चाहिए, और डोली यहाँ से जानी चाहिए, अर्थी वहाँ से। बेबुनियाद बातें पहले ही दिन में डाल दी तुमने दिमाग में। तुम्हारी कामों की वजह से बेटा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारे कामों की वजह से शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो बाप जब जब शादी से पहले वो बाप जब खाना बनता हो तो वो बाप उठा के छोले भटूरे ले आ रहा है, समोसे ले आ रहा है, ये ले आ रहा है, वो ले आ रहा है, और उस लड़की की हैबिट नहीं है, चलो जिसके घर में ये नहीं है वो हैबिट ही नहीं, तो वो लड़की तो खाना बनाने में पीछे हटेगी, ये सोचेगी कि चलो आज खाने की जगह ये ले आओ। तो क्या हो गया? क्या ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई? ऐसी कौन सा तुम्हारा खजाना लुट गया? और रही बात, मैं तो उनमें से हूँ कि जैसे अगर नहीं खाना बना तो होटल जाके खा सकते हो, होटल में खा लो, होटल में अपने लेकर जाओ, खाओ रोज़। सुबह शाम खाने वाले में हूँ, ऐसा भी नहीं कि सुबह शाम, लेकिन हाँ जब नहीं बन रहा, तबीयत ख़राब है, तो सुबह शाम ऑर्डर करके मंगाने वालों में हूँ, खाने वालों में। तो मैं अपनी बेटी को ये क्यों बोलूँगी भाई सुबह शाम तुम घर में खाना बनाओ? नहीं बोलूँगी ना। तो हाँ, पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। मैं ये भी कहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े होके हर चीज़ तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी कर रही हो अपने पैरों पे, तो क्या इतना बड़ी आफत आ जाएगी कि तुमने नहीं बनाया, नहीं किया, तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो घर से बाहर निकाल देते हैं उनको तो एक कारण चाहिए होता है घर से बाहर फेंकने का, है कि नहीं? जहाँ जहाँ जैसा जैसा माहौल है, हम तो वैसे ढल गए। क्यों ढल गए? हम नहीं ढल सकते ना, तो नहीं ढल रहे। हमें ढलने को बोला गया। आदमी एक एक क्या कहना चाहिए, आदमी एक हद तक ढलता है, और वो हद ही क्यों है कि ये नहीं मिला तो हमने सेक्रीफाइस कर लिया, वो नहीं मिला सेक्रीफाइस कर लिया हमने, ये नहीं ला के दिया, वो हमें घुमाया नहीं तो सेक्रीफाइस कर लिया, हमें घर में रखा तो सेक्रीफाइस कर लिया, हमें कहीं जाने नहीं दिया तो सेक्रीफाइस, हमें दोस्तों से मिलने नहीं दिया तो सेक्रीफाइस कर लिया। क्या मतलब है यार? जो चीज़ें जैसी भी हैं तो हम उसके साथ एडजस्ट क्यों करें? हमने एडजस्ट लेने का या करने का बेड़ा उठा रखा है। हमने नहीं करना एडजस्ट, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमें नहीं करना किसी के साथ एडजस्ट। तुम्हारा पति कहीं बाहर जाके कुछ भी करे, एडजस्ट करो। क्यों करे? पति को, पति है तो फिर तो फिर उस वाइफ्स को भी पूरा हक होना चाहिए। मतलब तुमने एक वही चीज़ है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जेंडर के थ्रू हो, तुमने मतलब एक बांटना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। मेरे को तो अगर आइसक्रीम खानी है तो खानी है, रात में खानी है तो रात में खानी है, दिन में खानी, दोपहर में खानी, दोपहर में खानी है तो खानी है। कौन रोकेगा मुझे? क्यों रोकेगा? मतलब जो आदमी बाहर कमाने जा रहा है, वो बीच में अगर उसे भूख लगती है, वो बीच में कार रोक के खा ले और घर में ला के ना दे, तो वो चलता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको भूख लगी। लेकिन औरत अगर जा रही है अपने अपने क्या नाम है, अपने जॉब पर, उसको भूख लगी, वो भी होटल में बैठ के ऑर्डर किया, खा गई। क्या हो गया उसमें? इतना बड़ा कौन सी आफत आ गई? एटलीस्ट इन चीज़ों से अब तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए। पीरियड हो गए, पीरियड में अगर पीरियड हो गए गर्ल्स को, लेडीज़ को, तो हमारी जो बहुत पुरानी ठेकेदार सासें, जो जिन्होंने खुद भी करा हो ना करा हो, बट ऐसे जैसे, ओए ये क्या कर दिया, अरे बाप रे, बिना नहाए तू तो यहाँ आ गई, अरे बाप रे, तेरे से तो यही उम्मीद थी, क्योंकि तू तो अपने, तेरे तो शादी से पहले भी यही लक्षण थे। अरे यार, अब लंबा लेक्चर सुनना पड़ेगा लंबा लेक्चर, क्योंकि बाप ने शादी जो करती, तो शादी के बाद तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही है ना। और मैं कहूँ कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेसिंग है, कभी भी कहीं भी हो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए इतनी बड़ी आफत क्यों धारते हो तुम लोग? सास बन के क्यों ड्रामा दिखाते हो अपना? वो तो हमें भी पता नहीं है कि तुमने, जब तुम नई नई थी तो तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किसी ने देखा था आके?
तो कृपया करके वो सारी चीज़ें हम पे ना थोपें जो आप खुद भी शायद करती थी कि नहीं करती थी, किसी को पता नहीं है। और रही बात मेरे, आप इस वीडियो से कितना कितना अपने आप को जोड़ पा रहे हो